नमस्कार। कालका से समालका तक की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। कैथल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति पद के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। सिंबल पर पार्टी की इलेक्शन कमेटी फैसला लेगी। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में किसी भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति पद पर चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा फैसला लिया है बीजेपी ने और उन्होंने कहा कि सिंबल पर पंचायत चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति पद के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। ये बड़ी अपडेट। कैथल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के चुनाव बीजेपी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि सिंबल पर पार्टी इलेक्शन कमेटी फैसला लेगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। पंचायत चुनाव के बारे में हमने प्रबंधक लगाए हर जिले में। उसके साथ साथ हमारी हर जिले की बैठक हो गई है, कार्यकर्ताओं की राय ले ली गई है। लेकिन 3 चीजों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, जिसमें पंच है, जिसमें सरपंच है और ब्लॉक समिति। जिला परिषद के बारे में सिंबल पर जाने के बारे में पार्टी में दोनों विचार के कार्यकर्ता और नेता हैं। तो जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। इलेक्शन कमेटी हमारे इस विषय में निर्णय करने वाली सबसे ऊपरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, उसके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। इलेक्शन कमेटी के निर्णय को आपसे अवगत कराएंगे और गठबंधन भी उसी दिशा में तय होगा। अगर सिंबल पर जाते हैं तो फिर अगली बात तय होगी, अगर सिंबल पर नहीं जाते हैं तो फिर वो विषय अपने आप ही जो है विरामित रहेगा। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज कैथल में ओपी धनखड़ पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान बड़ा बयान दिया है कि अब पंच और ब्लॉक समिति में बीजेपी जो है वो सिंबल का प्रयोग नहीं करेगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष आज कैथल के अंदर पहुंचे थे, यहाँ पर जो है बीजेपी का नवनिर्मित जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया था और इस दौरान जो है प्रेस वार्ता भी की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि पंचायत समिति के जो चुनाव है क्या भाजपा सिंबल के ऊपर लड़ेगी, तो उन्होंने जो है इन तमाम जो है कयासों को नकारते हुए कहा कि भाजपा जो है पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं उनके जो पद हैं उनके ऊपर सिंबल के ऊपर नहीं लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिला परिषद के जो चुनाव है उनके ऊपर भाजपा जो है अभी आप अपना आंतरिक मंथन कर रही है और मंथन के बाद जो भी नतीजा होगा वो प्रेस वार्ता के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो है पंचायत के जो चुनाव है सिंबल के ऊपर लड़ सकती है, तो उसको लेकर जो है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने तमाम प्रकार के जो विराम है वो लगाते हुए कहा कि भाजपा जो है। चलिए अनिल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है आपकी पार्टी के द्वारा और कहा गया है कि पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, इस पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? पार्टी का फैसला है, संगठन का फैसला। जो निर्णय होते हैं संगठन के ठीक होते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अगर चुनाव पर ये चुनाव जो है अगर सिंबल पर लड़ा जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी इसमें प्लस पॉइंट मिलता, क्योंकि जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका एक सिंबल होता है, हालांकि उच्च। लेकिन मूलचंद जी, जिस तरीके से देखा जाए तो पूत के पांव जो है वो पाले में ही दिख जाते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि यहीं से रास्ता तय हो जाएगा 2023 के लिए और 2024 के लिए। रास्ता 24 का तय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 24 से बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी 24 से बनेंगे दोबारा। इससे कोई नहीं है सिंबल में चुनाव
संगठन का हो, ये आप सरपंच का होगा तभी तय होगा। पार्टी का फैसला पार्टी ने कहा नहीं, जो मत करेंगे चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला अंबाला पहुंचे हैं और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने चौधरी देवी लाल की जयंती पर फतेहाबाद में हुई रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की तारीफ की और इस दौरान उन्होंने कहा कि फतेहाबाद की रैली में पहली बार कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। वहीं 2024 में बीजेपी पूरी तरीके से हारने वाली है। आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। बहुत लंबे समय के बाद अलग अलग राज्यों के जो बड़े कदावर नेता थे इस रैली में आए थे। विपक्ष अब की बार पहली दफा 8 साल के बाद इस एक मंच पे इकट्ठा हुआ, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे इकट्ठा किया। आज कोई भी लीडिंग अखबार जो है या कोई चैनल है, सब पे रोजाना डिबेट होती है, रोजाना चर्चे होते हैं कि आगे जाने के बाद इस देश में भाजपा का विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं इस रैली के बाद दिखता। सोनीपत में स्कूली छात्राएं रोडवेज बसों में लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो भी सामने आया है और खानपुर रूट पर बसों में कई किलोमीटर तक छात्राएं कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बसों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। तो वहीं हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवरों का कहना है कि बसें मुख्य रोड पर ही चलती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बसें कम चलती हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी है। भाई साहब, अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है। लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है और जितने भी लोकल रूट है गाँव के, वे सभी गाँव के रूट परेशान है। सारी सवारियाँ परेशान है और हमारी बहन बेटियाँ दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं। जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियां सोनीपत जाती है पढ़ने के लिए। तो करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया और जिसके लिए केंद्र से स्कूल को ड्रोन मिले हैं। अब बागवानी विश्वविद्यालय किसान और युवाओं को खेती में ड्रोन का इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगा और उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से किसानों का कौशल विकास होगा और उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को होगा। तो वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र यादव ने कहा कि यहां आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी कार्य प्रणाली को बदलकर रख दिया है, वैसे ही आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। सर, कागज तो ये सीधा है नैनो यूरिया के लिए, मगर जो बाकी फसल जैसे अब जीरी में मैं तेले की स्प्रे कराना चाहूँ तो कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 100 से 150 और कई जैसे कंपनी होगी पैक्सलॉन होगी वो 180 लीटर के आसपास स्प्रे के बाद बता रहे हैं, मगर जो ड्रोन में इसमें 10 से 15 लीटर एक एकड़ में बता रहे हैं स्प्रे का। तो इस बारे में नॉलेज दी जाए कि कौन सी दवाई, कौन सा फंगिसाइड जो इसमें यूज हो सके। कि मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन या फंगिसाइड में यूज कर रहा हूँ अपने पास्ट में 180 लीटर पानी यूज हो रहा था, वो 10 लीटर पानी में मेरे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन खरीद लिए हैं और ये दोनों ड्रोन किसानों को खेत पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए ही खरीदे गए हैं। कुछ हम इसमें अपने रिसर्च ट्रायल करेंगे, कुछ दवाइयाँ जो रिकमेंड नहीं की गई है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कितनी डोज होनी चाहिए। देखिए, मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, स्प्रे एक सार होता है।
तो पानीपत से खबर है, जहां पर आपको बता दें जीटी रोड में पुलिस लाइन के गेट के सामने 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक फैक्ट्री कलेक्शन सुपरवाइजर से गन पॉइंट पर 17,39,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित सुपरवाइजर मछरौली की एक इंडस्ट्री के कलेक्शन कर वापस फैक्ट्री लौट रहा था और वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अभी पहुंचे हैं भाई, ये सुरजीत नाम का लड़का, इससे कुछ कैश छीन लिया। 2 लड़कियों ने मोटरसाइकिल पर आके ये कपूर इंडस्ट्री से पैसे ले गए और संद रोड पे कोई फैक्ट्री है इसके मालिक की, वहां जा रहा था। रास्ते में यहाँ डिमाणा मोड़ के पास इसने कंप्लेंट करी, मेरे से 17,39,000 के करीब रुपए छीन लिए। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और पिछले 3 महीने से लंबित अपनी मांगों को लेकर बलदेव नगर स्थित अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे अभी भी नहीं मानी जाती तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमने 3 महीने पहले एससी साहब को हमारी कुछ समस्याओं के बारे में अवगत करवाया था, जिसके बारे में हमारी एससी साहब से वार्तालाप भी हुई थी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों को जल्द पूरा कर देंगे। परंतु 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी हमारी समस्याएं वैसी की वैसी लंबित पड़ी है। एससी साहब के कार्यालय के द्वारा और एससी साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी की कार्रवाई के द्वारा हमें अवगत करवाया गया। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुप्त सूचना पर नारकोटिक्स सेल ने यह कार्रवाई की है और आरोपी नशा तस्कर को 220 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि यमुनानगर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यमुनानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के पास से 220 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 8 लाख बताई जा रही है। यमुनानगर से बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी नशा तस्कर के पास से 220 ग्राम स्मैक बरामद की है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। यमुनानगर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस।
Hey mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water. तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और कल खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जुलाना ब्लॉक में बीसीए के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया और आपको बता दें कि मालवी, नंदगढ़ और शादीपुर गांव में बीसीए कैटेगरी के सरपंच, जुलाना के बीडीपीओ कार्यालय, ग्राम पंचायत के सरपंच पद और ब्लॉक समितियों के सदस्यों के आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ड्रॉ में बीसीए कैटेगरी के सरपंच मालवी, शादीपुर और नंदगढ़ में बनेंगे और मालवी गांव में पुरुष, नंदगढ़ और शादीपुर में महिला बीसीए कैटेगरी के सरपंच पद आरक्षित किए गए। ब्लॉक समिति के 26 वार्ड में से वार्ड नंबर 9 और 15 बीसीए कैटेगरी के लिए सुरक्षित किए गए हैं। दोनों वार्डों में अब बीसीए ए कैटेगरी के ब्लॉक सदस्य बनेंगे। छठे आम चुनाव के लिए बीसीए के लिए पंचायतों में पंच, पंचायत समिति के मेंबर और पंचायतों के सरपंच के ब्लॉक में पद आरक्षित करने जाने से उसके लिए ड्रॉ किया गया। इसमें 38 पंचायतों का चयन किया गया। इसमें और पंचायत समिति के 2 वार्डों का चयन बीसीए के लिए आरक्षित किया। वहीं बाढ़रा पहुंची रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने बाढ़रा थाने का औचक निरीक्षण किया है और जहां पर आयोजित जन सम्मेलन कार्यक्रम में संवाद करते हुए उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और पुलिस से समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की लत में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आम जन से सही समय पर पुलिस को जानकारी देने के लिए भी कहा है। और हरियाणा पुलिस सेवा, सुरक्षा, सहयोग के मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है और हर समय प्रयास रहता है कि हम उस सिद्धांतों पर खरा उतरें। साथ में यह भी हमारा सदा प्रयास रहता है कि जनता को, आम जनता को एक भयमुक्त, एक बहुत ही सुख शांति वाला माहौल प्रदान किया जाए और उसमें हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। परंतु ये भी मानना होगा कि कोई भी आपका कोई भी मकसद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमें जनता का भी बराबर वहीं बल्लभगढ़ की बाजारों में त्योहारों को लेकर बाजारों में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि श्राद्धों में दुकानदारों का खाली उन्हें बैठना पड़ा और कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे थे। इसके चलते उन्हें दुकानों पर काम करने वाले लोगों की सैलरी अपनी जेब से भी देनी पड़ रही थी। अब त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, जिससे ग्राहक दुकान पर आने लगे हैं और सामान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। पहले तो जैसे श्राद्ध थे, काम बहुत मंदे थे, लोगों की सैलरियां भी जेब से दी हैं। अब जो नवरात्रे आए हैं, दिवाली आ रही है, लोग अपने दुकानदार अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, माल भी डल रहे हैं। अब देखो कितना काम निकलता है और कितना काम नहीं निकलता। सारे आस में तो बैठे हैं, काम बहुत निकलेगा। अब देखो कितना निकलता है। अभी तो श्राद्ध निमटे हैं, अब नौर से चालू हैं। अब पब्लिक के आने जाना बाजार में चालू होगा, दुकानदारी देखने को मिलेगी। अभी तो है नहीं। तो भिवानी से खबर है, जहां पर आपको बता दें साइबर क्राइम की एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा को धोखाधड़ी से लूट लिया। जी हां, मामला स्थानीय भिवानी बैंक कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां अशोक शर्मा ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके खाते से 4,51,000 रुपए निकाल लिए गए थे। इसके बाद से कार्रवाई के दौरान पता चला कि ये रुपए नरेंद्र नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में नरेंद्र से पूछताछ की और पुलिस ने पाया कि नरेंद्र ने नेट बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी करके अपने चाचा के खाते से पैसे निकाल लिए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भिवानी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि भिवानी में एक भतीजे ने अपने चाचा को ही लूट लिया और
चाचा के खाते से लगभग 4,51,000 रुपए उड़ा लिए। तो भतीजे की हमेशा से ही चाचा की दौलत पर नजर थी और जिसके चलते अगर बात की जाए तो चाचा के बैंक खाते से 4,51,000 रुपए के आसपास भतीजे ने उड़ा लिए। तो वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है और खुलासा करते हुए भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक शर्मा निवासी बैंक कॉलोनी ने साइबर क्राइम थाना भिवानी में एक शिकायत दी थी कि उसके खाता से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता से 4,51,000 रुपए डिडक्ट हुए हैं। किसी नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने उसके खाता से काट दिए हैं, जिसपे साइबर क्राइम थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात उसके खाता की डिटेल हासिल की गई। वहीं पलवल से खबर है जहां पर पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और नशा तस्कर के अवैध कब्जा करके किए गए मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। कार्रवाई के दौरान डीएम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और साथ ही डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है और पुलिस की कार्रवाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी श्रीपाल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। देखो, ये जैसे कि आपने बताया कि श्रीपाल नाम के व्यक्ति की कोई जमीन है यहाँ पर और ये नगर परिषद एरिया में आती है और नगर परिषद ही इसमें कार्रवाई करा रहा है और मैं आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और पुलिस साथ है, डीएसपी साहब भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है बिल्कुल सभी लोगों का कोई तरह से कॉपरेशन है और आप सब भी देख रहे हैं कोई इस तरह कोई शांति भंग नहीं हुई है और कार्रवाई तो वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने सूरत नगर फेज 2 गुरुग्राम में राशन डिपो पर छापेमारी की है और सीएम फ्लाइंग के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सूरत नगर गुरुग्राम में राशन डिपो पर डिपो धारक मनमानी कर रहा है और लोगों की शिकायतों के बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छापेमारी के दौरान वहां पर खड़े लोगों से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि डिपो धारक कई महीनों तक अनाज लोगों को नहीं देता है, जो लोगों के बयान भी अंकित किए गए हैं। वहां पर रखे गेहूं का स्टॉक भी कम पाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सही नहीं पाई गई जो अपने तौल से ज्यादा वजन दिखा रही थी और डिपो धारक के पास लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई पर्ची भी नहीं पाई गई। मौके पर 5,888 रुपए नगद बरामद हुए हैं जो लोगों से पीओएस मशीन पर अंगूठे लगवाकर लिए गए थे। वहीं जिनसे खबर है जहां पर आपको बता दें कि छात्रों ने रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही नए बस अड्डे पर ताला भी जड़ दिया। आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि बसों को जीप से ही निकाला जाता, जिसके चलते वे समय से अपने स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते। छात्रों के लामबंद होने की सूचना मिलते ही टीएसपी रोहतास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों की डिपो के महाप्रबंधक अशोक कौशिक से बातचीत करवाई। रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि अब सभी बसें शहर के अंदर से गुजारी जाएंगी, जिस पर छात्र शांत हुए। लगभग 1.5 घंटे तक बसों का परिचालन भी बंद रहा। विद्यार्थियों की कुछ मांगे थी, वो अपने शिष्टमंडल में 5 बंदे आ गए थे हमारे पास से और उन्होंने अपना मांग पत्र दे दिया और हमने उसके बारे में त्वरित गति से समाधान करवाने के लिए अपने आला अधिकारियों के साथ संपर्क है। लगभग 9 बजे के लगभग बहुत संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर के जीएम साहब के कार्यालय में पहुंचे। वहां से बच्चों ने जब जीएम साहब 9:15 बजे थे, जीएम साहब ने आना अभी टाइम बाकी था, तो सभी स्टूडेंट इकट्ठे होकर के मेन गेट पर आउट गेट पर पहुंच गए। उन्होंने गेट को बंद कर दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।